क्या एडिलेड ओवल पर हुआ DRS को लेकर एक विवाद? और क्या टीम इंडिया के साथ हुई नाइंसाफी? और क्या मिचेल मार्श को इस गलत डिसीजन का मिल गया एक नाजायज फायदा? आइए जानते हैं इस घटना का पूरा सच। एडिलेड टेस्ट का दूसरा दिन एक बड़े विवाद का गवाह बना। यहां पे हमने ये देखा कि रविचंद्रन अश्विन जो मिचेल मार्श को गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने बहुत जोर से अपील करी, अंपायर ने नॉट आउट दिया। बट उसके बाद जब रिप्लेस देखे और रिप्लेस में भी पता चला, तब भी वो नॉट आउट ही लगे। बट वहां पर इतनी जोर से अपील करने के बाद अगर ये देखा जाए कि ऑन फील्ड अंपायर, थर्ड अंपायर दोनों ने नॉट आउट दिया, हम सबको तो यहाँ ये लगेगा कि वो सच में नॉट आउट होगा और जो रिप्लेस दिखाए गए उसके अकॉर्डिंग जो है बॉल एज नहीं हुई होगी। पर यहाँ पे असली विवाद तो तब शुरू होता है कि जब सारा डिसीजन हो गया, पूरा डिसीजन अंपायर्स, दोनों अंपायर्स ने डिसीजन दे दिया, उसके बावजूद जब नया एंगल दिखाया गया थोड़ी देर बाद, तब पता चला कि मिचेल मार्श ने उस बॉल को एज किया था। और बात विवाद की यही बनी कि कैसे वो एंगल जिसपे मिचेल मार्श नॉट आउट लग रहे थे, एकदम से उस एंगल से आउट लग रहे थे, तो वो एंगल पहले क्यों नहीं आया और वो एंगल टाइम पर क्यों नहीं दिखाया गया। यही सबसे बड़े विवाद का यहाँ पे एक पात्र बना। ये घटना है 58वें ओवर की, जब रविचंद्रन अश्विन की गेंद जो थी मिचेल मार्श के पैड्स पर टकराई। ये उस ओवर की तीसरी गेंद थी। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने खूब जोर से वहां पर अपील किया और अपने कप्तान रोहित शर्मा को भी उन्होंने बोला कि इस पे जल्द से जल्द रिव्यू लिया जाए। तो उन्होंने रिव्यू लिया और उस टाइम पे वैसे ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन तो नॉट आउट ही आया था। और फिर जब टीवी अंपायर रिचर्ड कैटलबरो की तरफ जब गए, तो वहां पर यह देखने को मिला कि उन्होंने भी इसको नॉट आउट दिया। और मैथ्यू हेडन जो वहां पर ऑन एयर कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने भी यहाँ पे ये किया कि ये एंगल जिससे मिचेल मार्श आउट दिख रहे थे, ये एंगल बाद में क्यों दिखाया गया। बॉल ट्रैकिंग ने ये दिखाया कि बॉल अगर स्टंप्स पर लग रही होती तो ये जरूर आउट दिया जाता। बट वहां पर ये देखने को मिला कि इम्पैक्ट जो था वो अंपायर्स कॉल था, और अगर ये आउट यदि दे दिया जाता तो वहां पर टीम इंडिया का रिव्यू बच जाता। अंपायर से यहाँ पे गलती यही हुई थी कि उन्हें लगा कि पहले बैट पे लगी है बॉल, फिर पैड पे लगी है, तो इसीलिए उन्होंने उस टाइम पर इसको ऑन फील्ड डिसीजन नॉट आउट ही दिया। यहीं पे फॉर्मर और पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर से भी बात करी गई। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि अक्सर जब बल्लेबाज जो है वो स्टंप से आगे खड़ा होता है तो जेन्युइनली जो है नॉट आउट दिया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें, क्लियर एविडेंस भी देखा जाता है कि बॉल पहले बैट से लगी है पैड से। तो उनका यही मानना था कि थर्ड अंपायर के पास उस टाइम इतना कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था कि बॉल पहले पैड पे लगी है बैट पे लगी है, तो इसीलिए अंपायर जो था बिना एविडेंस के चलते उसको नॉट आउट ही देना पड़ गया था। और उसके बाद अगर हम बात करें, 5 रन पे बल्लेबाजी कर रहे थे मिचेल मार्श, पर उसके कुछ ही टाइम बाद रविचंद्रन अश्विन ने उनका विकेट चटका दिया था और 9 रन पे मिचेल मार्श जो है वहां पर आउट हो गए थे। उसके बाद अगर हम मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड ने बहुत डोमिनेट किया, 140 रन की एक बहुमूल्य पारी खेल दी और उसके चलते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में 337 रन तक पहुंच गया था और ऑस्ट्रेलिया ने जो है 157 रन की वहां पर लीड ले ली थी। तो यही हमें देखने को मिला कि ऑस्ट्रेलिया मैच में काफी आगे हो गई। बट ये जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो हुआ, इसने टीम इंडिया को उतना ज्यादा अफेक्ट तो नहीं किया, बट ये अंपायर की तरफ से एक गलती जरूर थी। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि ये ऐसे डिसीजंस में टीम्स को कैसे ऑपरेट करना चाहिए और ऐसे डिसीजंस में क्या अंपायर जो हैं, अंपायर्स पे पेनल्टी लगनी चाहिए, ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको क्रिकेट के बारे में ऐसी खबरें जानने का शौक है, क्रिकेट जगत के बारे में इंस्टेंट अपडेट्स जानने का शौक है, तो अभी के अभी लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्पोर्ट्स ट्रम्पेट।